वालेकुम, वीनस के मेहमान विद मनाहिल शेख। और फिर अब हम जो प्रोग्राम में जो टॉपिक लेकर आए हैं, यकीनन वो पूरे कराची या पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है उस पर बातचीत हो रही है, उस पर बहस हो रही है। और अपर क्लास, मैं कहूँगी कि शायद अपर क्लास थोड़ी सी सेटिस्फाई है, लेकिन जो मिडिल और लोअर क्लास है वो तो बेचारी पिस गई है और हमेशा की तरह उसका ख्याल नहीं रखा गया। हम करेंगे बजट पर बात। बजट 2025-26 पाकिस्तान का तो 14,131 अरब जो कि रेवेन्यू हमें जनरेट करना है, और वो जो है पाकिस्तान के हवाले से, इसमें आम आवाम कहाँ खड़ी है, कौन खुश है, किसको फायदा है। मेरे साथ यहाँ पर मेहमान हैं, बिजनेसमैन हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है वजीर इत्तलात भी हैं, तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं अशरफ मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है आपके पास उसका एक शोबा भी है, उसके साथ साथ आप एक बिजनेसमैन भी हैं, ताजिर हैं। तो अगर मैं कहूँ कि पॉलिटिकल पार्टी से हटकर आप एक ताजिर और एक आम आवाम को का रोल निभाते हुए यहाँ पर मुझे बजट के हवाले से बताएं, क्या आप जो अब पाकिस्तान का 2025-26 का बजट है, क्या आप उससे खुश हैं? देखें जी, ये बजट आवाम दोस्त बजट नहीं है, ये अमीरों का बजट है। अमीर इसमें इंतहाई खुश होगा क्योंकि लग्जरीज़ पे जो है वो ड्यूटी कम की गई है। अच्छा। हमने जो है वो 500 अरब का नुकसान करके लग्जरीज़ को इंपोर्ट करने के लिए जो हमने जो छूट दी है, ये इंतहाई जो है वो ज़्यादती वाली बात है। और इसके साथ जो FBR को जो है वो आपने उनको जो इख्तियारात दिए हैं, यानी कि वो FBR का जो ऑफिसर है वो एक SHO है। अब आपको वो अपने थाने में बुला सकता है, वो आपको जाकर घर से उठा सकता है, आपको जाकर जो है वो किसी तरह भी आपकी रिपोर्ट बना के आपके सामने पेश कर सकता है, आगे पेश कर सकता है, आपकी FIR कर सकता है और जो है वो आपको ये इस तरह परेशान कर सकता है। यानी कि उनको खुली छूट दे दी। अब वो खुली छूट जो है वो उनको इस हिसाब से दी, अब तो यानी कि करप्शन का बाजार गर्म होगा। हाँ। आपको ये बात इल्म है कि ये करप्शन बढ़ाने के लिए अब ये जो कानून की ये कानून जो है, ये कानून जो है ये अब हुक्मरान तबका अपने मफादात के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है ना। आम आदमी इनकम टैक्स नहीं दे रहा, उसको उठा के ले जाएं, उसको बंद कर दें और आप सब कुछ कर दें। भाई किसी भी ताजिर को उठा लें, किसी भी ताजिर को उठा लें। बहुत सारे वाकयात हुए हैं उनके जो है वो छोटे छोटे दुकानदारों की बात कर रहा हूँ, उनकी दुकानों पे छापे पड़े हैं, उनकी दुकानों से कैश उठा के ले गए हैं, उनकी ना उनका कैश वापस किया, उल्टा उनको पैसे लेके छोड़ दिया। अब ये जो करप्शन का बाजार इन्होंने गर्म किया, ये सारे के FBR के तकरीबन लोग देखें, जब यानी तक कि FBR को ये जो इजाजत मिली है, मतलब जो खुली छूट दे दी है, इसका मतलब है कि ये कानून के बालादस्ती नहीं होगी, यानी कि ला कानूनियत होगी। बिल्कुल ला कानूनियत होगी। तो अच्छा, एक और अशरफ मेमन साहब, आपने मुझे कहा कि लग्जरी पर ड्यूटी कम कर दी है, इससे किसको फायदा है? लग्जरीज गाड़ियां मेरे पास तो नहीं है, आम आवाम के पास भी नहीं है। हम यहाँ आटा, चावल, दाल, चीनी के चक्की में पिस रहे हैं, तो फॉर्च्यूनर्स, लग्जरीज गाड़ीज ये किसके अंडर में होती हैं, किसके इस्तेमाल में होती है? क्यों इनकी ड्यूटी कम की गई? क्या इसमें अवाम की राय को सामने रखा गया? मतलब ये खुद साख्ता, क्या ये अवाम दोस्त है? इसमें आपने जो हमारी निचली अवाम है वो कहाँ पर खड़ी है? आप मेमन साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जिनके पास लग्जरी गाड़ियाँ होंगी? देखिए जी, अशराफिया के पास तो लग्जरीज गाड़ियाँ, ठीक है, और मैंने पहले कहा कि ये अशराफिया का बजट है, 500 अरब रुपए ख़जाने पर बोझ डाला गया, यानी कि उनकी ड्यूटीज़ कम कर दी, उनकी ड्यूटीज़ जो है वो कम की गई। अब जो है इस लग्जरीज को और इंपोर्ट को आपने अगर बढ़ाया है, आपने उसमें ड्यूटी कम की है, तो इट्स मीन कि आपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को आपने डाउन किया है, आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान दे रहे हैं। ठीक है ना। आप लोकल जो इंडस्ट्री है उसको आप दबाना चाहते हैं, आप इंपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। हमेशा हर गवर्नमेंट हर जगह पूरी दुनिया के अंदर आप देखें तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं। आप जो है वो चाइना को देख लें, ठीक है, बहुत सारे आप ये ममालिक देख लें, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो उसको पूरी दुनिया के अंदर उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इंपोर्ट करने को बेहतर समझते हैं। आपने बिजली में आपने जो है वो कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया, आपने उल्टा जो है वो गैस की जो आपकी जो है वो ये डेवलपमेंट चार्जेस थे उसको आपने 25 अरब से बढ़ाकर 49 अरब यानी 49 अरब रुपए आपने कर दिया। आप यानी कि ये आप यानी इंडस्ट्री को आप डाउन करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं। दूसरे लफ्जों में इंडस्ट्री अगर बंद होगी तो
लोगों का बेरोजगार रोजगार, हो जाएंगे। आप इनकम टैक्स जनरेट करें, लेकिन इनकम टैक्स पूरी देखें, पूरी दुनिया के अंदर जो इनकम टैक्स का जो सबसे ज्यादा जो तबका जो इनकम टैक्स देता है वो हमेशा देता है वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है ना, और जो सर्विसेज के जो इदारे हैं वो देते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो सर्विसेज के इदारे हैं उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 52% है, ठीक है ना। अब 52% को आप उनके लिए क्या प्रोटेक्ट दे रहे हैं? आपने उनको ना लोन फैसिलिटीज दिए, ना उनको और कोई फाइनेंशियल जो आप उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, उल्टा आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो लोग एक तो जो हमारा टैक्स जो रजिस्ट्रेशन का माल वो इंतहाई एक जो है ये पेचीदा अमल है कि बंदा पहले किस तरह रजिस्टर्ड होगा। अब रजिस्टर्ड हो जाता है, इसके बाद तो समझेंगे उसने अपने आप को गले का फंदा ले लिया। अब उस गले का फंदा वो लेकर वो बैठा हुआ और आप अपने टैक्स के बोझ उसी के ऊपर डालते जा रहे हैं। जो नए लोग हैं अब उनको नहीं ला रहे। नए लोगों को लाने के लिए आपको जो है वो उनके लिए कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। आप जब तक कोई मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, एफबीआर की डायरेक्शन ही सही नहीं है। आप उनके लिए मैकेनिज्म बनाएं, उनको आप दिखाएं तो सही, क्या आप उनके ऊपर अगर कोई जो है वो बोझ डाल रहे हैं तो आप उनको दे क्या रहे हैं इसके बदले में? आप दे कुछ नहीं रहे। आप जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह आप जो है वो हमारे ऊपर जो है वो जो फाइलर है जो एफबीआर को जो टैक्स पे कर है सालाना, उसी को दबा रहे हैं, उसी को ऊपर बोझ डाला है, उसी को वो मुस्तकिल बोझ डाला जा रहा है, ठीक है ना। और जो है वो इसके साथ मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंडिविजुअल लोग हैं आपका जब वो उनका ग्रोथ आपकी जब बढ़ेगी तभी आपका जो है वो टैक्स का जो रेशो है वो आपका बढ़ेगा। सर्विसेज हैं, इसके अलावा वो डिपार्टमेंट वो लोग जो हैं जो कि आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं आप उनके पास आप वहां पे उनको फैसिलिटीज दें ना। आप उनको फैसिलिटीज तो उनको प्रोवाइड कर नहीं रहे। आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बजाय आप उनके ऊपर टैक्स का बोझ डाल रहे हैं, यानी कि वो टैक्सों के जो है वो उसी एक ये आपके शिकंजे में फंस गया। अब वो ये शिकंजे में वो हाथ पांव मार रहा है, लेकिन वो वहां से उसको अब जरा रिलैक्स देंगे तो वो आपको मजीद काम करके देगा। मैंने आपको बताया कि 52% जो है वो उसकी ग्रोथ है। अगर जो है वो आप इस ग्रोथ को आप ऊपर लेके जाएं, मैन्युफैक्चरिंग को आप जो है वो नीचे ला रहे हैं और जो है वो उनको आप जो है वो यानी कि उनको बढ़ा नहीं रहे। अच्छा अशरफ मेमन साहब, मुझे ये बताइएगा आप कि लोकल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चर में क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? क्या बजट कहाँ पे ये खड़ा है? लोकल इंडस्ट्री बेचारी हमारी कहाँ खड़ी है? और सईद हनीफ साहब जो हमारे लोकल मिनिस्टर बल्दियात के मिनिस्टर हैं, वो उनकी स्पीच क्या मुत्तफिक है आप उनसे? देखिए जी, जो लोकल इंडस्ट्री की आपने बात की, लोकल इंडस्ट्री को नुकसान दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आपको मैंने बताया उसमें कोई इन्होंने कमी नहीं की। गैस डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने जो है वो 25 अरब से बढ़ाकर 49 अरब तक वो ले गए। 50 अरब हो गए तो बोझ आवाम पर आएगा। और किस पे आएगा? इंडस्ट्री पे आएगा, आवाम पर आएगा, और किसके ऊपर आएगा? अब इसके बाद जो है वो आपने इंपोर्ट में आपने बहुत सारी जगहों पे कमी की है, लग्जरीज में आपने उसमें कमी की है। इट्स मीन कि आप जो है वो लोकल और मैन्युफैक्चरिंग आप जो लोकल जो आपकी इंडस्ट्री है उसको आप जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। दुनिया भर में लोग अपनी लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं, आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप जो है वो इंपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और जो है वो इंपोर्ट बढ़ाकर बस आपने जो है वो अपना जो है वो एक गिना चुना जो आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है। आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन एफबीआर की बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके फाइनेंस की जो है वो कोई डायरेक्शन आपकी सही नहीं है। आप अपनी डायरेक्शन को सही करें। आपके पास जितने लोग हैं वो नाअहल है। नाअहल लोगों को नाअहल लोग ही ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके भी वो नाअहल ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर जो है सिंध असेंबली के अंदर अभी बहुत बहस चल रही है और जो अपोजिशंस वाले हैं एमपी हैं वो तो बिल्कुल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि भाई कराची को वफाक को दे देना चाहिए कि अगर कराची के पास 1141 अरब है और फिर भी उसके बाद आप वफाक से पैसे मांग रहे हैं, आप वफाक से कहते हैं कि पैसे दें, तो एतराज़ उठाया गया है अपोजिशन के एमपीएस की तरफ से कि आप वफाक से पैसे क्यों मांग रहे हैं? अगर वफाक से ही मांगने हैं तो कराची को वफाक के हवाले कर दें। देखें, ये तो एमकेएम का मौक़िफ़ है ना कि जी आप जो है वो वफाक के हवाले कर दें। तो क्या आप उनको भी तो वफाक से पैसे मिलते थे, उनके दौर में भी तो वफाक से पैसे मिलते थे। देखें, अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि वफाक से पैसे मिले या सिंध गवर्नमेंट दे। हमें तो गर्ज इससे है कि जी कराची के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। 1000 अरब जो है वो कराची की जो आपने इन्होंने जो
ये डेवलपमेंट के हवाले से इन्होंने जो ये पैसे रखे हैं ये बिल्कुल नामुनासिब हैं, कम पैसे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है वो मैं स्पीच सुन रहा था सईद गनी साहब की, आपने बात की जी। तो अब उन्होंने जी 42 स्कीमें उन्होंने गिनवा दी कि जी हमने 42 स्कीमें, लेकिन इंतहाई वो झूठ पर मबनी उनकी पूरी स्पीच। अब वो जितनी भी इन्होंने जो स्कीमें गिनवाई हैं उसमें इन्होंने जितनी भी जो है वो सड़कें स्कीमों में गिनवा रहे हैं, उन्होंने जो है वो छोटे छोटे पार्क वो स्कीमों में गिनवा रहे हैं, ठीक है। और जो ये तो लोकल जो है वो उसका काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये तो लोकल जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया है। आपने मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की कि जी हमने कराची के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए, आपने 54 या 56 अरब रुपए का आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, तो मुझे बताएं इस मेगा प्रोजेक्ट जो ये शारा भुट्टो के नाम से आपने ये जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया है और उस पर काम हो रहा है, तो ये तो कराची के लिए तो नहीं है, ये तो डीएचए के लिए आपने बनाया है। आपने हम इसके मुखालिफ नहीं है कि डीएचए के लिए आपको प्रोजेक्ट ना बनाए, लेकिन आपने कराची के लिए क्या किया? ये तो कराची से बाहर की बात हो रही है ना, ठीक है। आपने कराची के अंदर आपने जो इनसाइड जो कराची जो इस वक्त जो है वो जो आम कराची का शहरी जो है वो जो ये ट्रैफिक का जंगल बना हुआ है, जो ये ट्रैफिक का जंगल बना हुआ, वहां पे डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा कि जी हमने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो 1 साल के अंदर हमने जो है कंप्लीट करने थे। 1 साल के अंदर आपने कंप्लीट करने थे, 1 साल के अंदर आपने उनकी पेमेंट भी कर दी। 3 सालों को इन प्रोजेक्टों को आज वो रुलने पड़े। आप देख लें मेन यूनिवर्सिटी रोड को, आप वो 2 साल से ज्यादा ऊपर हो गए, एक साल के अंदर उसकी पेमेंट भी हो गई। हाँ। उस पूरे प्रोजेक्ट की मतलब उस पूरे प्रोजेक्ट की पेमेंट हो चुकी है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, 2 साल हो गए, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। आपने 1 साल का उसका हदफ रखा था, 1 साल में आपने पेमेंट कर दी और 2 साल हो गए आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो आप किस किस्म की ये असेंबली के अंदर जो है वो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने जो है वो 1 साल के लिए मेगा प्रोजेक्ट आपने रखे थे। पैसे किधर गए भाई? आपने पेमेंट कर दी तो पेमेंटें लगी क्यों नहीं? पैसे लगा क्यों नहीं? पैसा किधर गया? क्या ये सब पेपर और फाइलों के अंदर सब कुछ था? देखिए जी ये करप्शन है ना। अब फाइलों के अंदर है या ठेकेदार के दे के खुद अपने पैसे ले लिए या ठेकेदार खा गया, तो सारी की सारी तो करप्शन है। आप हर कराची की सड़क तो खुद यहाँ पे खोद के रखी हुई है। आपने जितने मैंने उनकी स्पीच सुनी, उन्होंने जितनी भी सड़कों के नाम लिए, आप दोबारा उसको विजिट कर लें, अपना मीडिया आप लेकर जाएं, आप वहां की सड़कों की दोबारा हालत देख लें। आप कहते हैं कि जी 1 साल में हमने ये सारी सड़कें आपने ठीक कर दी। आप ठीक तो कर दी, दोबारा जाके देखे तो सही कि आपने उसके ऊपर आपके ठेकेदार ने मटेरियल क्या लगाया है। तो कराची यूनिवर्सिटी का हाल देखिए, इसके अलावा बहुत सारी और दूसरी हैं। इसके साथ आप हसन स्क्वायर जो है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप देखें, अब वहाँ पर इतनी ट्रैफिक है कि वो प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। और उसका जो अल्टरनेट है ना, यानी कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो इंजीनियर्स उसके अल्टरनेट्स पहले से बना लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान और कराची के अंदर जो है माजरत के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ आवाम को भुगतना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूँगी अशरफ मेमन साहब कि ये जो अशराफिया है ये इस बजट से बहुत खुश है, तो क्या आम आवाम को क्या फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत ज्यादा खलबली हो गई है, आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट के अंदर। क्या आप बताएं कि महंगाई किन किन चीजों पर बढ़ी है जो कि आम आवाम की पहुंच पर हो? देखिए जी, अगर महंगाई की बात करते हैं, देखिए जब आप सेल टैक्स बढ़ाते हैं, जब आप जो है वो रेवेन्यू का हदफ बढ़ाते हैं, इनकम टैक्स बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली वो सारा बोझ आवाम के ऊपर आएगा, ठीक है ना। आवाम के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बयान मैंने दिया था, उसमें मैंने कहा था जो चीज़ें डायरेक्टली आवाम के ऊपर असरअंदाज होती हैं उसमें आप कमी बेशी करें, उसमें लाजमी आप कमी करें, लेकिन किसी भी चीज़ में उसमें कमी नहीं की, एक तो कमी नहीं की गई। इसमें हम जो है वो ताजिर बिरादरी एज अ ताजिर, हम ख़ासकर प्रॉपर्टी के हवाले से हमारा मुतालबा है कि ये 7E को लाजमी ख़त्म किया जाए। इसके साथ एडवांस टैक्स जो है जो आपने लगा, देखें हमें फाइलर है और हर फाइलर जो है वो आपका जो है वो यानी प्रॉपर्टी ले सकता है, इसके अलावा तो नहीं ले सकता, ठीक है ना। इसके अलावा भी नॉन फाइलर भी अगर ले सकता है तो आप नॉन फाइलर से एडवांस टैक्स लेना। जो फाइलर आपको टैक्स दे रहा है उससे आप एडवांस टैक्स किस मद में ले रहे हैं? वो तो फाइलर है, ठीक है, वो तो फाइलर है, वो तो आपको वैसे ही सारे टैक्स दे रहा है, तो आप फिर उससे एडवांस टैक्स क्यों ले रहे हैं? एडवांस टैक्स वो खत्म होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो ये मुझे बताएं कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी खरीदती हूँ, ठीक है, तो यूजुअली ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, फाइलर भी हूँ,
तो क्या मुझे उसके लिए फिर परमिशन चाहिए होगी किसी? क्यों? उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। आप अगर एलिजिबल हैं, वो आपको उस एसएचओ, जो मैंने एफबीआर का एसएचओ के सामने आपको पेश होना पड़ेगा, वो आपको एलिजिबल करेगा तो फिर आप ये प्रॉपर्टी ले सकती हैं। इसके हवाला अच्छा ठीक है, हम इसके ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद हम यही बात करेंगे, क्योंकि आम आवाम गरीब इंसान एक एक रुपया जमा करके अगर वो अपनी जमीन और छत के लिए कुछ खरीदने जाता है तो उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब कितने ज्यादा हर्डल्स अब जो है इस बजट के अंदर डाल दिए गए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद और हम इसका जवाब लेंगे आशा मेमन साहब के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वीनस के मेहमान विद मिनाहिल शेख। बजट पर बात हो रही है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं एक ताजिर और पाकिस्तान राय हक पार्टी के खास मेंबर और जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अशरफ मेमन साहब, और इसके साथ साथ एक ताजिर भी हैं। और हमारे जो हर चीज़ के ऊपर बात जब चल रही होती है तो हमारे ऐसे गेस्ट हैं कि ये आकर इस पर बात करते हैं। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी बजट के ऊपर, कि बजट में जो इस दफ़ा एक और चीज़ लगा दी गई है यार, सेवेनी लगा दी है। यानी कि सेवेनी का मतलब हम समझते हैं, पहले तो आवाम को बताएंगे कि सेवेनी क्या होता है। जी अशरफ मेमन साहब, पहले तो आप खुलकर जरा बताएं कि आवाम को कि सेवेनी क्या है। सेवेनी इससे पहले भी लगा हुआ था, ठीक है। और सेवेनी ये है कि अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं, अगर आप उसको कंस्ट्रक्शन नहीं करते, आपने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है, या आप कुछ अरसे पैसे जमा करके आप जो है इसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जब तक आपको उसका जो है वो रेंट के जो उसके किराए के एतबार से आपको उसके जो है वो खाली प्लॉट का, ठीक है जी, ये जालिमाना टैक्स है, इसको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी आपने स्पीच में कहा कि जी हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ये ग्रोथ करे। हाँ। तो आपने रियल एस्टेट सेक्टर को दिया किया है, आपने उनकी वैल्यूशन को वही रखा है। वैल्यूशन आप कम करेंगे जब रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो आपका जो है वो वही ग्रोथ करेगा ना। आप वैल्यूशन को जब तक आप जितने भी टैक्सेस को आगे पीछे कर लें, एक तो एडवांस टैक्स का मैंने कहा कि एडवांस टैक्स खत्म होना चाहिए। एडवांस टैक्स क्या है? मतलब एडवांस टैक्स देखिए जी, प्लॉट खरीदा, यानी कि जिसने भी प्लॉट खरीदा उसकी जो वैल्यूशन है उसके एतबार से आप जो है वो हमसे यानी उसका टैक्स ले लेते हैं। भाई हम जब टैक्स पेयर हैं, हम आपको जो है वो हम आपको जो है वो स्टैंप ड्यूटी भी दे रहे हैं, हम आपको रजिस्ट्रेशन भी दे रहे हैं, हम आपको जो है वो लैंड रेवेन्यू भी दे रहे हैं, सारे टैक्सेस जो आपने हम पर लगाए यानी उसके ऊपर इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, हम आपने जो भी उसके ऊपर टैक्सेस लगाए हम सब दे रहे हैं। तो विदहोल्डिंग टैक्स का क्या मकसद है? जैसे वो बिजली के बिलों के अंदर सारे टैक्सों के बाद वो विदहोल्डिंग टैक्स को जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स तो भाई आप उनके ऊपर नॉन फाइलर के लिए लगाए ना। जो फाइलर ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहा है तो उसके ऊपर जो है वो आपका एडवांस टैक्स जो आपका विदहोल्डिंग टैक्स है उसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता। यानी कि जो फाइलर है वो क्यों विदहोल्डिंग टैक्स दे? वो क्यों विदहोल्डिंग टैक्स दे? ठीक है ना। नॉन फाइलर आपको जो है वो आपको इनकम टैक्स नहीं दे रहा, वो आपको दूसरे टैक्सेस नहीं दे रहा। फाइलर को क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं? और दबाया जा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि फाइलर जो है वो उसने अपने आप को फाइलर बनाकर गले का फंदा ले लिया। अब आप उसको जो है वो उसके फंदे को कसते जा रहे हैं, उसके अंदर जो है वो एक यानी कि जितना उसके जो उसको निचोड़ सकते हैं आप उसी को निचोड़ रहे हैं। आप और कोई अपने रास्ते जरा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, इख्तियार ही नहीं कर रहे। आप दूसरे राय जो है वो आप दूसरे जरा इस्तेमाल करें ताकि जो है वो हमारी मईशत ठीक जो है वो उस पर चढ़ जाए। अभी भी मईशत सही रास्ते पर देखिए ना, मैं दोबारा कह देता हूं कि जी ना अहल लोग को बिठाया हुआ है, ठीक है ना। अब जब तक आपकी डायरेक्शन सही नहीं होगी, आप जो है वो किसी भी सूरत में आपकी जो है वो ये चीज सही हो नहीं सकती, आपकी इकोनॉमी सही हो नहीं सकती। आपकी डायरेक्शन, आप सबसे पहले अपनी डायरेक्शन को सही करें। आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, आपकी जब तक आपकी डायरेक्शन सही नहीं करेंगे जब तक आपकी इकोनॉमी बेहतर हो ही नहीं सकती। आवाम के लिए आपने जो है वो आवाम के अंदर भी दो तबके हैं ना, एक तो वो जो आपको टैक्स दे रहा है। अब बैंक से आप पैसे निकालने जाते हैं तो आपको जो उसमें भी आपका टैक्स कट रहा है। अब जो बंदा आपको टैक्स दे रहा है, आपको सेल टैक्स भी दे रहा है, आपको इनकम टैक्स भी दे रहा है, आपको दूसरे टैक्सेस भी दे रहा है, तो फिर वो विदहोल्डिंग टैक्स क्यों दे? आप उसके जो है वो अकाउंट से विदहोल्डिंग टैक्स आप क्यों ले रहे हैं? नॉन फाइलर है, वो आपको कोई टैक्स नहीं दे रहा, ठीक है। वो आपको जो है वो इनकम टैक्स नहीं दे रहा, वो आपको जो है वो किसी भी चीज पे टैक्स नहीं कट रहा है, बिल्कुल। वो आपको अगर वो टैक्स नहीं दे रहा तो उसके ऊपर आप विदहोल्डिंग टैक्स लगाए ना। जो फाइलर है जो आपको टैक्स दे रहा है
उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लगाना यानी कि ये एक आप नाजायज और ज्यादती जो कहना है है वो, कि इसको खत्म होना चाहिए, जी हाँ, इसको एक इसको तो खत्म होना 7E चाहिए। को खत्म होना चाहिए, एक विदहोल्डिंग टैक्स। 7E या प्रॉपर्टी के ऊपर 7E विदहोल्डिंग टैक्स, और जो है वो इसके साथ वैल्यूएशन को कम होना चाहिए। जब तक वैल्यूएशन कम नहीं होगी आपकी रियल एस्टेट जो है वो ग्रोथ नहीं करेगी। आवाम के लिए मैं ये कह रहा हूं कि जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स यानी खत्म होना चाहिए, बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, और जो है वो लेकिन गैस बैंकिंग के से, बिल में तो बढ़ा दिया अभी। वही ना, वो सारा खत्म होना चाहिए। विदहोल्डिंग टैक्स लाजमी खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। विदहोल्डिंग टैक्स आपका बैंक से, जो आप बैंक से जो है वो बिल्कुल डिडक्शन हो जाती हाँ, है। वो जो ये खत्म हो। नॉन फाइलर के लिए आप रखें, नॉन फाइलर के आप रखें, लेकिन फाइलर के लिए आप लाजमी तौर पर विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो ये खत्म होना चाहिए। आवाम के लिए इस बजट के अंदर कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। अच्छा, ये जो एजुकेशन में इन्होंने 41 अरब रुपए दिया है, तो आपको हमारी कराची की या सिंध के एजुकेशन में क्या लग देखें रहा है? जी, आप देखें जी, गवर्नमेंट के अगर प्रोजेक्ट देखे जाएं, और अगर मैं कंपैरिजन करूं पंजाब के साथ, देखें अपने एजुकेशन के को, लिए और इसके अलावा हेल्थ के लिए हमारा बजट बिल्कुल ना होने के बराबर है। पाकिस्तान के अंदर ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि आप जो है वो कर्ज़ की अदायगी के लिए तो आपने 8,000 अरब रख दिए, सूद की अदायगी के लिए आपने 8,000 अरब रख दिए, लेकिन जो है वो आप बच्चों की तालीम के लिए, उनकी सेहत के लिए आपने जो है वो इतनी आपके अखराजात इससे ज़्यादा है। हाँ, माइनर सा रखा है। आपके अखराजात, अपने अखराजात जो मिनिस्ट्रीज़ के अखराजात हैं, आपके जो वज़ीर आज़म हाउस के, सीएम हाउस के, गवर्नर हाउस के आपके जो अखराजात हैं वो इससे ज़्यादा है। बिल्कुल। आपने एजुकेशन के लिए आप ने बिल्कुल सही समझा, मैं हुक्मरान तबके को कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही समझा कि ये आवाम अगर पढ़ लिख जाएगी तो आप लोगों को वोट नहीं देगी। आपने इसीलिए इसके ऊपर जो है वो आगे इनके लिए बजट नहीं रखा। अशरफ मेमन साहब ने कहा कि अगर ये आवाम पढ़ लिख जाएगी तो वोट कौन देगा। तो मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगी कि अगर एजुकेशन के ऊपर ये आपने जो अगर माइनर सा भी रखा है, जो भी रखा है बजट है, लेकिन वो भी हमें नजर नहीं आता है। वो कहाँ आप लगाते हैं, क्या उसका इंस्पेक्शंस करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी कहीं पे भी इंस्पेक्शंस नहीं हो रहे होते हैं। वो घूम फिर कर फाइलों के अंदर और बस आगे पीछे ही घूम जाता है, कहीं उसको यूटिलाइज कहाँ किया गया है वो नजर नहीं आता। हाँ, जैसे अगर हम पंजाब से कंपैरिजन करें तो नजर आ रहा होता है चीजें। तो मेरे ख्याल में सिंध के जो है जितना भी एजुकेशन का सिस्टम है उसमें कहीं भी हमारे बजट को यूटिलाइज कहाँ किया गया है, कोई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। इवन के ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के, और मैं उनको हाईलाइट करूंगी। मंगो पीर के अंदर जो कॉलेज है, वो गरम चश्मे के पास कॉलेज है, वो बंद पड़ा हुआ है और उनके टीचर्स को सैलरीज जा रही हैं, और वहां पर कोई कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। मतलब वो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट है, लेकिन वहां से लोगों को इतनी दूर जाना पड़ता है, बच्चे और बच्चियों को। तो कहाँ खड़ी हैं हमारे बच्चे बच्चियां, कहाँ खड़ी है हमारी नई नौजवान नस्ल, हमारा जो आने वाली नस्ल है, हमारी जनरेशन है, वो कैसे कैसे वो चांद पर, मार्स पर, जुपिटर्स पर कैसे जाएगी, कैसे करेगी? हम तो इसमें ही एक्सेस के अंदर ही फंस गए। इलेक्ट्रिक के अंदर होल्डिंग टैक्स, गैस के अंदर आपने बढ़ा दिया। ऑलरेडी गैस के डिपार्टमेंट के अंदर इतना ज्यादा गड़बड़ घोटाला चल रहा है कि उस पर मैं अलग से एक प्रोग्राम करूंगी। गैस, सिर्फ गैस डिपार्टमेंट के अंदर सुई सदरन गैस कराची के हवाले से मैं करूंगी एक अलग से प्रोग्राम। तो आम आवाम को इतनी परेशानी है, बल्कि मैं आपको वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगी उसके कि किस तरह से ये जो है सिस्टम की खराबी का कहकर आवाम को इतने ज्यादा टैक्स डाल के पैसे भेज दिए जाते हैं और बेचारी आवाम जाके इसको सही करवा रही होती है, उसको करेक्ट करवा रही होती है। अच्छा, आपने देखा होगा गैस के ऑफिस में जो आम आवाम जाके बिजली के बिलों को सही करवा रही है, तो ये सिलसिला तकरीबन 1 साल हो गया है और अब तक उसको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई दादरसी नहीं है। कहाँ जाकर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं, और उल्टा आपने 49 तक इसको लेकर चले गए हैं। आम आवाम आपसे शोर क्या करेगी, क्या कह सकती है वो बेचारी? सब कुछ तो ये अशराफिया का फेवरेट बजट आ गया, ये मैं तो ये कहूँगी। अच्छा अशरफ मेमन साहब, मुझे एक और बताएं, ये तो एजुकेशन के हवाले से भी बात हो गई। अगर हम बात करते हैं मास ट्रांजिट के हवाले से, हम गाड़ियों के हवाले से, हम ट्रेनों के और बायर जो है हमारे एयर जो है उनके किराए के हवाले से, फेयर्स के हवाले से, उसमें बजट में क्या कमी पाई गई है रेलवे के अंदर? और रेलवे तो हमेशा खसारे में ही रहता है, हालांकि इतना रेवेन्यू जनरेट करता है।
देखिए, मैंने पहले भी अपने वीडियो बयान में ये कहा है कि ये जो डायरेक्ट इम्पैक्ट, जो डायरेक्टली जो असरअंदाज होते हैं, जो भी चीज़ें आवाम के ऊपर, उनके ऊपर आपने ज़रूर जो है वो आवाम को रिलीफ देना है। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो जो रिलीफ होना चाहिए था वो आवाम को नहीं मिला। ट्रेन के किरायों में 1,000 रुपए का इजाफा हो गया। अशराफिया पर आप बोझ डालते, ठीक है ना, उन मल्टीनेशनल कंपनियों पर आप बोझ डालते जिनकी रुखसती पाकिस्तान से अब करीब है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इसराइल और जो फ़लस्तीन का जो मामला हुआ, उससे जो लोगों के अंदर बाइकॉट का जो जज्बा पैदा हुआ, उससे उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो जो प्रोडक्ट है उसकी सेल कम हो गई। ये कम हो गई। अब वो कंपनीज इंशाल्लाह ये बाइकआउट का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, और इस बाइकआउट के नतीजे में ये कंपनियां रुखसत हो जाएंगी। आप उनके ऊपर बोझ डालें, आप मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर बोझ डालें, आप लोकल इंडस्ट्री के ऊपर आपने जो है वो बोझ डाला, और जो है वो इम्पोर्ट उनको तो बिल्कुल के उनको तो मौके देने चाहिए ताकि उनको वो तो आए। आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को उठाएं ना, ठीक है ना। इसी तरह लोकल इंडस्ट्री के साथ जो है वो, जब लोकल इंडस्ट्री को आप उठाएंगे और लोकल इंडस्ट्रीज को आप जो है वो उनको फैसिलिटीज़ देंगे, उनके लिए आप अच्छे जो है वो या पैकेजेस, या उनके लिए आप उनके लिए कोई एक प्रोडक्ट्स देंगे, तो जब जाकर वो ग्रोथ करेगी और उसने जो है वो आपको रेवेन्यू देना है, बिल्कुल उसने आपको फिर टैक्स देना है, ठीक है ना। अब इस वक्त जो है वो हो ये रहा है कि आवाम के लिए आपने कोई बजट के अंदर रिलीफ दिया नहीं, आवाम के लिए आपने कोई खुशखबरी नहीं ऐसा है। काबिल जिक्र, कोई एक बात आप बता दें काबिल जिक्र कि आपने आवाम के लिए डायरेक्टली ये दिया हो कि ये आवाम के लिए आपने ये डायरेक्ट जो है वो आपने दिया है। अजनास में कोई कमी आई हो या किसी ऐसी किसी चीज़ में आप महंगाई की कमी के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इसीलिए जो है वो हमारे जो मुतालबात मैंने जो आपके सामने रखे हैं, इसके साथ में एक और बात लाजमी करता हूँ कि 1,000 अरब जो डेवलपमेंट के लिए रखा गया है, 19,000 अरब कमा कर आप जो है वो 1,000 अरब डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हैं। आप उससे क्या ग्रोथ हासिल करेंगे? आपको उससे आपने क्या जनरेट करना है? आप उससे जब तक आप ये जो है वो आपका डेवलपमेंट का जो है वो जो बजट है ये बढ़ाएंगे नहीं, जब तक आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। आप ग्रोथ को मैं बचपन से बाज़ दफ़ा मैंने सुना है कि जी अवाम मुल्क दुश्मन बजट, इस बजट ने साबित किया है कि ये मुल्क दुश्मन बजट है। ये किसी भी सूरत में दुश्मन बजट तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये अवाम दुश्मन बजट देखिए जी, मुल्क दुश्मन बजट। अशराफिया इस मुल्क में रहती है देखिए जी, मुल्क दुश्मन बजट में इसलिए इसको कहता हूं कि जी अवाम के लिए आपने कोई रिलीफ नहीं दिया, आपने लोकल इंडस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश की, आपने जो है वो डेवलपमेंट के लिए आपने पैसे नहीं रखे, आपने एजुकेशन के लिए पैसे नहीं रखे, आपने जो है वो यानी कि हेल्थ के लिए आपने पैसे नहीं रखे। तो भाई पैसे आपने रखे किस लिए? ये तो अशराफिया के लिए और आपने सारे अपने डिपार्टमेंट के लिए रखे। हाँ, आपने डिपार्टमेंट के लिए, आपने आवाम के लिए क्या रखा? जो आपके डिपार्टमेंट है उन्हीं के, वो आपका उनका खसारा है वो हर साल बढ़ता जाता है। आप उन्हीं के खसारे को पूरे करने के लिए सूद की अदायगी के लिए आप इन्हीं में फंसे हुए। आपकी डायरेक्शन ही सही नहीं है। तो जब तक डायरेक्शन सही नहीं होगी तो इस तरह के बजट को मुल्क दुश्मन बजट ही कहा जाएगा। इस तरह के बजट को मुल्क दुश्मन बजट कहा जाएगा। इस पे मुझे वो एक कहावत मुहावरा मुझे याद आ गया, एक छोटा सा मजाहिया सा है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ और वो अपने घर को देते हैं। मतलब हमारे बड़े बूढ़े अक्सर ये मुहावरा दोहराते थे। ये तो क्यों इन्होंने घूम फिर कर ना अपने ही इर्द गिर्द के अपनी ही फैसिलिटीज़ को और अपनी ही जो आसाइशों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए सारा का सारा बजट उस पर मुख्तस कर दिया है। आम आवाम के लिए नहीं सोचा। आम आवाम की क्या है, आम आवाम का बजट, आम आवाम को क्या चाहिए होता है? एक उनका ग्रोसरी, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होते हैं, गैस, बिजली, गैस और पानी, ठीक है ना। अब पानी का अब ये हो रहा है कि अब पानी पूरे कराची में पानी नहीं है और पानी आप लोग जो है इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। आप जो है लाइनों का पानी बंद करके इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। तो अब तो वाटर एमडी साहब आप जो है चेंज हो गए हैं, अब नए एमडी साहब आ गए हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब से मैं ये कहूँगी कि क्यों ऐसा हो रहा है? आप इंडस्ट्रीज को पानी दे रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, तो ये आम आवाम का पानी क्यों बेचा जा रहा है? आप मुझे बताइएगा कि इसका क्या हल है? देखिए जी, इसका बहुत आसान हल है। समंदर के पानी को
मीठा करने के लिए जो प्लांट लगाए जाते हैं, उन प्लांट लगाने के लिए आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनके ऊपर आप जो है वो बग़ैर सूद उनको आप कर्जाजात आप उनको दें। वो कंपनीज जो कि इस खारे पानी को मीठा बनाने के लिए प्लांट लगाना चाहते हैं, उनको आप बग़ैर जो है वो यानी बग़ैर सूद के उनको आप जो है ये उनको कर्जा फराम करें। अच्छा, इसके साथ ये जो हब फोर से के जो पानी आ रहा है वो भी तो पानी हम ले सकते हैं ना, वो उनका जो पानी है उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये नाकाफी पानी है ना। हाँ, कराची की आबादी ज्यादा है, देखिए ठीक सारा है ना, पानी इंडस्ट्रीज को जा रहा है ना। देखिए इंडस्ट्रीज ने भी तो चलना है ना, ठीक है। ये तो चलो, ये उनको तो तो ये बेचा तो इनका जा रहा है। वतीरा है, ये तो इनका वतीरा है कि जहां से इनको इनकम होगी वहां पे देंगे, जहां से इनको जो है वो अनऑफिशियल पैसे, ऑफिशियल पैसों की बात नहीं कर रहा। ऑफिशियल पैसे तो जो वाटर बोर्ड को मिलते ही मिलते हैं, लेकिन अनऑफिशियल पैसे जहां से इनको मिलते हैं, ये वहां पर जो है वो वहां पर पानी जो है वो ये ज्यादा देते हैं। जो इसके अलावा जो कराची का K4 का मंसूबा है वो आज तक रुला पड़ा है ना, उसमें जो है वो आपने कोई पैसे दिए हैं ना, उसमें हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और K4 के मंसूबे को हम ब्रेक के बाद देखेंगे। वाकई जगह जगह पानी जो है, पानी जिंदगी है। हर प्रोग्राम में बोलती हूँ कि पानी के बगैर कुछ नहीं है। इस पर बात करेंगे हम लोग ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वीनस के मेहमान विद मनाइल शेख। हम बात कर रहे थे K4 मंसूबे के ऊपर कि आखिर K4 मंसूबा अब तक क्यों कंप्लीट नहीं हो सका। क्या इस बजट के अंदर K4 जो है मंसूबे के लिए कोई रकम या कोई चीज़ मुख्तस की गई है कि नहीं? जी अशरफ साहब। देखिए जी, ये 15 साल पुराना मंसूबा है और ये 15 साल से रोला हुआ है, सही और अभी भी मुझे तो नहीं लगता कि ये मंसूबा मज़ीद जो है वो ये कंप्लीट होगा इस इनकी गवर्नमेंट में। इसलिए इनकी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट तो इनकी पीपल्स है। पार्टी की गवर्नमेंट की बात वो हो रही है तो, ना। ये मुशर्रफ दौर से ये मंसूबा चल रहा है, जी। अभी तक ये मंसूबा किसी जगह पे नहीं पहुंचा। तो इट्स मीन के कोई ना कोई हर्डल्स तो है ना इस मंसूबे के लिए। अगर कोई हर्डल्स हैं, किसी वजह से ये कंप्लीट नहीं करना चाहते, किसी वजह से इस मंसूबे के अंदर पैसे अगर ज्यादा है, तो हमें मुतबादिल ज़राए इख्तियार करने पड़ेंगे ना। सही है। मुतबादिल ज़राए इख्तियार करें। हमें क्या देखिए, करें हम मुतबादिल ज़राए के लिए मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जी समंदर के पानी को मीठा बनाए, ठीक है। ये एक वो जरिया है कि समंदर का पानी ना खत्म होने वाला पानी है, तो ठीक है। कैसे बनाए, देखिए, क्या करें? उसके हम लिए तो आपको sector फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी ना। बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेसमैन, हम बिजनेसमैन हैं, आप हमें फैसिलिटीज दें। हम जो आपसे फैसिलिटीज मांग रहे हैं आप हमें दें, हम आपको काम करके देते हैं। हर जो है वो ये सारे बिजनेसमैन आपको जो भी है जो इस फील्ड से जो रिलेटेड लोग हैं वो काम करना चाहते हैं। मैं आपको यानी कि मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं आपको 10 कंपनी से ज्यादा 100 कंपनियां मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना। 100 कंपनी मैं आपको कराची के अंदर दे देता हूं कि जो कि जो है वो मीठे यानी खारे पानी को मीठा बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको आप फैसिलिटीज तो दें ना। उनके लिए आप जो है वो, ठीक है, उनको देखिए वो आपसे जो है वो उनको आपने जमीन देनी पड़ेगी। जमीन के साथ उनको आपने जो है वो जो भी प्लांट लगेंगे उस प्लांट के लिए आप उनको बिला सूद उनको आप जो है ये आप उनको कर्जा फराम करें, ठीक है ना। आपको लोग मिलेंगे, मुतबादिल ज़राए मौजूद हैं। अगर आप एक मंसूबों को लेके बैठे हैं जो अरबों रुपए आप जो है वो उस पे लगाए, फकीर नहीं बनना चाहिए, बल्कि अगर वो नहीं हो रहा, नहीं कंप्लीट हो रहा, उसमें हर्डल्स आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो हमें प्लान बी, प्लान सी, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। आप लोगों के साथ सिंध गवर्नमेंट के अंदर या कराची के अंदर हमारे इतने अच्छे ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें प्रोवाइड तो करें, हमें यूटिलाइज करें, आप हमें कुछ समझे तो सही। तो हम करके दिखाते हैं भाई। हमारे पाकिस्तानी हैं, कराची के लोग बड़े माशाल्लाह है, समझदार हैं, ज़हीन हैं, और ज़रूरी तो नहीं है कि अगर एक जगह से हमें कुछ अर्न नहीं हो रहा या उधर वहाँ से मसला हल नहीं हो रहा तो हमें दूसरी साइड जाना चाहिए, दूसरी तरफ देखना चाहिए। समंदर हमारे पास है, समंदर के पानी को हमें जो है यूज़ करना चाहिए, उसको रिफॉर्म करके उसके लिए प्लांट, इंडस्ट्रीज़ और सब कुछ चाहिए। तो वो हमारे ताजिर हज़रात जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी आप लोगों के साथ है। कम से कम कराची अंदर पानी का मसला इस तरह सही हो सकता है। हल हो सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि हल ना हो सके। लेकिन गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे तो सही। गवर्नमेंट जो है वो इस काम करने के लिए कोई स्टेप तो ले। ये सारे जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जो भी ये जो सियासी पार्टियां गवर्नमेंट में रही हैं, मैं तीनों के नाम लेता हूँ, जमात इस्लामी समेत MQM और पीपल्स पार्टी, ठीक है ना। इन्होंने कभी भी संजीदगी के साथ कोई काम नहीं किया।
कराची के मसले को इन्होंने नहीं कोई भी देखा। इन्होंने सारे के सारे वो इश्यूज इन्होंने सिर्फ इश्यूज उठाना होता है, इशू उठाकर इन्होंने जो है वो आवाम को ये मुश्तइल करना होता है, आवाम को मुश्तइल करके इन्होंने जो है वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कभी भी इन्होंने कराची के मसाइल को संजीदगी से जो है वो खत्म करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए कभी भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने जो है वो हमेशा जो है ये टेम्पररी और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए काम किया। ये इंतहाई नामुनासिब जो है वो बात है कराची का कंट्रोल हासिल करने के लिए। यानी कि इन्होंने इश्यूज हमेशा आप उठाएं, उसके साथ साथ उसका हल भी आप उसका हल हो ना, उनके पास हल है ही नहीं, उनके पास ना कम्पिटेटिव ऐसी हल टीमें तो- हैं ना उनके पास। देखिए हल है, हाँ, क्यों नहीं है? सिंध गवर्नमेंट के पास होगा ना। देखिए सिंध गवर्नमेंट के पास, फिर हम सिंध गवर्नमेंट के पास मैं जाते कहता हूँ हैं। ये नाअहल लोग हैं। मैं दोबारा तीसरी मरतबा ये बात कह रहा हूँ, ये नाअहल लोग हैं। इनके पास इतनी अहलियत ही नहीं है कि ये अपने मुल्क को सही सिमत पे गामजन कर सकें। इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है, इनके पास कोई ऐसी जो है वो यानी कि कोई विजन ही नहीं है, कोई यानी ऐसा कि कोई विजन ऐसा नहीं ये है। विजन ही नहीं है। ये अच्छा, ऐसे टेंडर जो लोग ममालिक देते हैं, हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है टेंडर देती है, अगर एक एलिजिबल पर्सन है, एक एलिजिबल बिजनेस पार्टी है या एक पर्सन है, वो ये काम करने का अहल है, समझता है, लेकिन टेंडर हमेशा ये अपने घूम फिर के कहाँ चला जाता है? देखिए ये इनके अपने घर वालों के पास जाता है। ये MNAs MPA जितने भी बनते हैं, ये किस तरह बने, अव्वल तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान ये खड़ा हुआ है और वो खड़ा रहेगा। ये पूरा 5 साल ये हुकूमत करेंगे, पीपल्स पार्टी MQM के ऊपर, दोनों के ऊपर ये सवाल या निशान खड़ा रहेगा कि ये किस तरह गवर्नमेंट के अंदर आए। अब बहरहाल गवर्नमेंट के अंदर आ चुके हैं, तो इसके बाद जो है वो इन्होंने जो है वो जो रवैया इख्तियार किया है, इन्होंने जो काम जो यानी कि काम तो इन्होंने करना नहीं है, इन्होंने सिर्फ असम्बलियों के अंदर बयान और अखबारों के अंदर बयान और जो है वो शशकेबाजियाँ जो हमारे गवर्नर साहब करते हैं, गवर्नर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, जी ये फला इनाम में दे दिया, फला इनाम में दे दिया। ओ भाई कराची के मसले हल करो भाई, ये पूरे सिंध के मसले हल करो, पाकिस्तान के मसले हल करो। क्या तुम लोगों को एक बाइक देके किसी को एक खाने खिला के तुम समझते हो कि तुम अवामी गवर्नर बन गए, या तुम ये समझते हो कि जो है वो ये तुम यहाँ पे अवामी गवर्नमेंट बन गई? ओ भाई लोगों के लिए काम तो करो। लोगों के लिए क्या किया, आवाम के लिए आपने क्या किया? अच्छा, अभी जो हुआ था आपने देखा कि कायम मकाम जो होता है वो उस वक्त जब किसी सूबे का गवर्नर जाता है कहीं बाहर, पूरी दुनिया में रूल है, तो क्या कायम मकाम गवर्नर वहां पर होता है? जैसे कि अभी कायम मकाम गवर्नर जो थे वो अवैध शाह कादरी थे, देखें जी, तो अब वो ताले लगा दिए गए, अंदर नहीं जाने दिया गया। क्या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आवाम को? क्या कि वो अपने अपने जो है इख्तियारात लेने के लिए कोर्ट चले गए, अदालत चले गए? देखिए जी, कामरान तिसोरी साहब गवर्नर हाउस की चाबियां जो है वो JDC वालों को दे के गए थे। अच्छा, ठीक है ना, और JDC वालों को देकर और उन्होंने कहा ये पूरा यतीम खाना है, इसको इस तरह इस्तेमाल करो। गवर्नर हाउस को एक जो है वो एक यानी कि एक मजहबी पार्टी का दफ्तर बनाया गया। गवर्नर हाउस को एक ये कराची की तंजीम का दफ्तर बनाया गया है। गवर्नर हाउस एक वफाक का नुमाइंदा होता है, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है। आपने वफाक की कौन सी चीज आपने यहाँ पे अप्लाई की है? आपने पाकिस्तान के लिए और सिंध के लिए आपने कौन सी बात की है? आपने अपने एक दोस्त अली शेखानी साहब के लिए, और आपने जो है वो ये JDC के लिए, और आपने जो है वो 4 बाइकें और ये लोगों को खाना खिलाने के अलावा और इधर उधर घूमते फिरते हैं कि वहां चले गए खाना खाने के लिए, वहां चले गए। ओ भाई, आवाम के लिए क्या किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। कोई आपने काम किया हो, आपका गवर्नर हाउस जो है वो इस काम के लिए आया हो, आपने लोगों को उनको वहां से डोनेशन दिलवा के और आपने जो है वो उनको कराची में उनको प्रमोट कर रहे हैं। ओ भाई, गवर्नमेंट को मजबूत करो ना। आवाम के लिए क्या किया? बिल्कुल, बहुत अच्छी जबरदस्त बात की है कि गवर्नर जो होता है एक वफाक का नुमाइंदा होता है और उसका काम होता है कि वहां से वफाक से पैसे लेकर आकर यहाँ पर अपने प्रोविंस के अंदर अपने लोगों को की हेल्प करना, उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाना, उसको यूटिलाइज करना। और अशरफ मेमन साहब, लास्ट में ये बजट जो है, क्या आप आवाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका तो मुझे नहीं पता कि आम आवाम इससे खुश है या नहीं? आप मीडिया एक के सिंपल लोग हैं, सेंटेंस। आप मीडिया के लोग हैं, आप रोड पे जाएं, आप अभी पूछ लें, आपको आवाम बताएगी। इस आवाम को आप जमा करें, ये आवाम इनको जूते मारेगी। ये कोई बजट है? यानी कि ये कोई बजट है? आवाम के लिए क्या किया? आवाम के लिए कोई रिलीफ तो बताएं कि आवाम के लिए इन्होंने कोई रिलीफ दिया हो कि जी ये
ये खड़े होकर असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बता दें, ठीक है, आप अपने हलकों में तो नहीं यानी कि आते। ये आप कहना चाह रहे हैं अवाम की नुमाइंदगी करते हुए कि ये अवाम दुश्मन बजट है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं मुल्क दुश्मन बजट कहता मुल्क हूं। दुश्मन बजट है। तो जी हमारे साथ मेहमान थे अशरफ मेमन साहब, जो कि पाकिस्तान राइट पार्टी के जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं और एक बिजनेसमैन भी है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, एक तो 7 ही खत्म होना चाहिए और दूसरा कि ये जो बजट है मुल्क दुश्मन बजट है, इसमें आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सिर्फ अशराफिया के लिए है, उनकी लग्जरीज को के पर ड्यूटी कम करके खजाने पर बोझ डाला गया है। क्यों? और तीसरा, गवर्नर जो होता है वफाक का नुमाइंदा होता है, उसको काम करने चाहिए, वहां से फंड लाकर काम करने चाहिए अपने प्रोविंस के लिए, लोगों के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान का और स्पेशली कराची का जो है अल्लाह निगहबान है, अल्लाह मालिक है। तो वीनस के मेहमान विद मनाइल शेख, इंशाल्लाह देखते रहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक और जो है उभरते हुए टॉपिक के साथ, ऐसे टॉपिक जो कि अवाम के लिए कोई हल निकल सके। अशरफ मेमन साहब एक ताजिर है, इन्होंने ये भी साथ में कहा कि हमें अगर दिया जाए, गवर्नमेंट हमें जो है बताए, हम उनके साथ खड़े हैं, हम जो है पानी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर केफर मंसूबा नहीं हल हो सकता, हर्डल्स हैं, तो हम जो है इसके लिए जो दूसरी चीज़ें हैं, प्लान बी की तरफ हम जा सकते हैं, हम समंदर के पानी को मीठा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, बात करे, बैठे तो सही। तो वीनस के मेहमान मिनाइल, इसी के साथ मिनाइल शेख को और हमारे गेस्ट अशरफ मेमन साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।